दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आज हम शायद बहुत सारे लोग आज हम पहली बार मिल रहे होंगे, मैं आप और केमिस्ट्री। तो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इजी इसको बनाते हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं है, डरने लायक कोई बात नहीं है। आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है, ये बहुत बेसिक सा है और इसी से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले हमको पीरियोडिक टेबल समझनी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो पहली बात जो है कि पीरियोडिक टेबल में फिलहाल क्या है, फिलहाल अभी तक हमारे पास 118 क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है दोस्तों। 118 एलिमेंट हैं। इन 118 एलिमेंट में से आपके पास 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे हैं, नेचुरल हैं, और बाकी जितने हैं वो आर्टिफिशियल है। 118 में से 94 माइनस कर दीजिए, वो जितने भी होंगे वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल एलिमेंट होंगे। तो एक तो बात ये हो गई है कि फिलहाल 118 एलिमेंट है। कुछ एलिमेंटों की नई डिस्कवरी भी हुई है पर अभी इनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं किया गया है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। 118 एलिमेंट है, एक बात। दूसरी बात, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बारे में पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या है, 7 पीरियड्स हैं और मेरे पास 18 ग्रुप है। 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। अब पीरियड का मतलब क्या है? पीरियड का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट के लिए जो लाइन है, क्या, लेफ्ट टू राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट को हम क्या कहते हैं, ये कितने हैं हमारे पास, 7 हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ हमारे पास अप टू डाउन के लिए लाइंस हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे के लिए हैं, हम उनको क्या कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और वो कितने हैं मेरे पास, 18 ग्रुप्स हैं। 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हो गए। तो दो बातें पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल का शेप कैसा है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है। भाई तीसरा पॉइंट है कि शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल जब भी आएगा तो इस पीरियोडिक टेबल का शेप है, अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल का शेप कैसा है, तो पीरियोडिक टेबल का शेप स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल। अब मैं स्फेरिकल करके दिखाऊंगा। अब आप मुझे कहेंगे यार हमने तो पीरियोडिक टेबल ऐसी देखी है, कॉपी के पन्ने में इधर से लिखा हुआ होता है, इधर को खत्म हुआ होता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये बन गया, एक स्फेरिकल बन गया। तो ये स्फेरिकल जो है, ये जो मेरे स्फेरिकल है, इस साइड को मेरे पास ये स्फेरिकल बना दिया है, और इस वाली साइड को मेरे पास ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 इस तरीके से 18 तक हो गया। और ग्रुप 18 के बाद फिर से कहाँ पे पहुंच रहे हैं हम, ग्रुप 1 पे पास पहुंच रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। किसकी वजह से होती है, उसके लिए एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल कैसी है, स्फेरिकल है अपने आप में। तो ये बात हो गई। अब पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। 3-4 तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को समझाया है। एक तरफ है लेफ्ट हैंड राइट पे एस ब्लॉक है जो अधिकतर मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड पे मेरे पास पी ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे मेरे पास एफ ब्लॉक है। तो हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, पी के बारे में पढ़ेंगे, डी के बारे में पढ़ेंगे और एफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट को कैसे याद करें, हाउ टू रिमेंबर एस ब्लॉक एलिमेंट। किसको, एस ब्लॉक। तो हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, स्पेसिंग की दिक्कत हो जाएगी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। क्या कहा, ली ना करे रब से फरियाद। क्या कहा, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है। तो ये पहला हाइड्रोजन के लिए ह, लिथियम के लिए ली, सोडियम के लिए ना, पोटेशियम के लिए करे, रुबिडियम के लिए रब, सीजियम के लिए से, और फ्रेंसियम के लिए फरियाद। तो ये एस ब्लॉक हो गया। अब पी ब्लॉक को कैसे, ये हो गया है ग्रुप फर्स्ट।
ग्रुप सेकंड के लिए कैसे याद करेंगे, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। क्या मैं आजकल तो सभी की डिमांड है ये, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है दोस्तों। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हो गया है ग्रुप फर्स्ट और ये हो गया है मेरे पास ग्रुप सेकंड। अब आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन का साथी कहाँ है, हाइड्रोजन का साथी हीलियम है, वो पी ब्लॉक में, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इतने पे मेरा एस ब्लॉक खत्म हो गया है। अब आएंगे हम पी ब्लॉक पे। तो जो पी ब्लॉक है उसमें अधिकतर नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल, पी ब्लॉक। और ये कहां से कहां तक चलता है, ग्रुप नंबर 13 to 18 तक, 13 से 18 तक। तो हम पहले 13 पे याद करें, कैसे याद करेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैले। तो आप मम्मी के साथ कहाँ गए, बाजार गए, सब्जी मंडी गए, तो आपने क्या खरीदा, बैगन, और क्या खरीदा, आलू, और क्या खरीदा, गाजर, और उनको कहाँ रखा, थैले में रखा। बैगन गाजर आलू इन थैले। तो ये कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप है, बैगन आलू गाजर इन थैले, ठीक है। ये 13 हो गया। अब ग्रुप 14 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 14 पे आते हैं। तो 14 में क्या है, काशी गए शंकर पार्वती। क्या कहा, देखो काशी, काशी अगर मैं लिखूंगा तो इन दोनों कार्बन और सिलिकॉन दोनों को मिला के क्या है, काशी। अभी आपको ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना समझ लीजिए। काशी गए, कौन गए, शंकर और पार्वती। काशी गए शंकर पार्वती। तो ये क्या है, ग्रुप 15, काशी गए शंकर और पार्वती। शंकर तो आप जानते हैं महादेव, और पार्वती को भी आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूज पेपर आज सब बिके। तो अपन पहले न्यूज़पेपर बेचता था, तो अपन ने क्या कहा कि न्यूज पेपर आज सब बिके। क्या कहा दोस्तों, ये ग्रुप 15 है। कोई कह रहा है कि आज पूरे अखबार बिक गए, तो वो कैसे कहेगा, न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़पेपर आज सब बिके। तो ये ग्रुप 13 14 15 हो गया। अब 3 और हैं, कौन सा, 16 17 18। उसके बाद पी ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको रिपीट करके फिर से लिख दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बाबू। तो ग्रुप 16 पे आओ। तो उस से ते पो। तो ऑक्सीजन और देखो उस कैसा है, उस, ये हो गया उस। तो ऑक्सीजन के लिए उस दोनों को मिला के उस से टे पो। क्या बोला, उससे टेपो, ठीक है। और उससे टेपो, ठीक। इसके बाद है इधर को है फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टिलीन, ठीक। इधर ये हो गया ग्रुप 17। और ग्रुप 18 में है हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन जिनान और रेडन। तो यहाँ पे मेरा ग्रुप 18 खत्म हुआ। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे। अब एक और ब्लॉक हमारे पास है जिसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उस डी ब्लॉक एलिमेंट को भी याद करना जरूरी है, उसको याद कर लेते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक को। तो एक कहानियां सुनाता हूँ मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग से, उससे समझ जाइए, ठीक। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। फिलहाल आप ऐसे में कहानी से समझेंगे। तो स्कूल में साइंस की एक क्या आई, टीचर आई। क्या आई दोस्तों, साइंस की एक क्या आई, टीचर, जिसका नाम क्या था, वीना कहो विनीता कहो कुछ भी कहो, वीना कुमारी। साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी कोई नहीं कुछ जाने। क्या कहा दोस्तों, साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी कोई नहीं कुछ
जाने। साइंस टीचर वीना कुमारी, देखो साइंस की एक टीचर थी जिसका नाम क्या था, वीना कुमारी, मांगे फरारी कोई नहीं कुछ जाने। उस एलिमेंट के ऊपर उसको कैसे याद करना वो लिखा है ऊपर नीचे, साइंस टीचर वीना कुमारी, मांगे फरारी कोई नहीं कुछ जाने। तो स्कूल में क्या हुआ, एक टीचर है जिसका नाम क्या था, वीना वो साइंस की टीचर थी। तो साइंस टीचर वीना कुमारी, मांगे फरारी कोई नहीं कुछ जाने। ठीक, इतने में मेरा ये वाली सीरीज खत्म होगी। 3D सीरीज कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं उसमें बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3D सीरीज हो गई है खत्म। अब आते हैं हम 4D और 5D पे। ठीक, पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ये 3D तो मैंने आपको समझा दिया, ये 4D है, ये 5D है। अब देखिए 2003 की इंडियन क्रिकेट टीम है, तो कोई कह रहा है यार जहीर, जहीर को तो आप जानते हैं, जहीर खान लेफ्ट हैंडर बॉलर थे, इंडिया के ओपनर बॉलर थे, बहुत बढ़िया गेंदबाज थे। तो यार जहीर, अब गेंदबाज बढ़िया है तो वो नो बॉल तो डाल ही सकता है। यार जहीर नो बॉल मत डाल, क्यों मत डाल भाई, तेंदुलकर तो कप्तान है, तेंदुलकर रूठेगा, राहुल पीटेगा, अगर कर चिढ़ेगा। ठीक, तो क्या कहा, यार जहीर नो बॉल मत डाल, तेंदुलकर रूठेगा, राहुल पीटेगा, अगर कर चिढ़ेगा। तो ये 4D का याद करने का तरीका है, यार जहीर नो बॉल मत डाल, तेंदुलकर रूठेगा, राहुल पीटेगा, अगर कर चिढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पे आते हैं। ठीक, नीचे वाले पे तो साउथ की मूवी का सीन लाते हैं। देख, ला इन दोनों को मिलके हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटेगा। कोई कह रहा है वसूली भाई आ रखा है, तो वसूली भाई कह रहा है ला हफ्ता देखो, वरना रे उस आयरन रॉड से पिटेगा। तो ये हो गया है, मेरे को कैसे याद किया मैंने, एज ए पीरियड याद किया। एक और तरीका भी है इसको याद, जल्दी से लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक और तरीका भी है इसको याद करने का। थोड़ा बोर्ड पे दिक्कत हो गई है। ठीक, ओके, ठीक, एक और तरीका भी है इसको याद करने का, और वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। ठीक, देखो कैसे याद करेंगे। अब अप टू डाउन, सेकंड ईयर लाएंगे, या नीचे था AC, तो अगले साल हम क्या लाएंगे, AC, सेकंड ईयर लाएंगे AC। अब उसके बाद ऊपर से नीचे है टी जरा हाफ, अगर आपको ऐसे में याद करना है तो टी जरा हाफ, वो नवाब था, किसी की बात हो रही है, वो नवाब था, क्रो मन तक रे, फेरस अपना नाम खुद ही बताएगा। देखिए फेरस अपना नाम खुद ही बता रहा, आयरन हो गया, रुथेनियम हो गया और ऑस्मियम हो गया है, अपना नाम खुद ही बता रहा है। उसके बाद कौन रहेगा आयरलैंड, आयरलैंड एक देश है ना, सब जानते हैं। फिर नहीं पढ़ोगे, आपके लिए है ये, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, खैर मैं मारता नहीं हूँ, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। तो सेकंड ईयर लाएंगे AC, जो थर्ड ग्रुप है उसको कैसे याद करेंगे, सेकंड ईयर लाएंगे AC, फोर्थ को कैसे याद करेंगे, टी जरा हाफ, फिफ्थ को कैसे याद करेंगे, वो नवाब था, सिक्स्थ को कैसे याद करेंगे, क्रूमनवा से,
क्रोमनवा से 7th को कैसे याद करेंगे, मंतकरे। फेरस 8th हो गया, 9th को कौन रहेगा, आयरलैंड। 10वां कैसे होगा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। फिर कॉपर वाला आपका 11 है और जिंक वाला 12 है। उसके बाद 13, 14, 15 और से लेके 18 तक मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको इंटरेस्टिंग लगा है, तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते रहते हैं, अब तो मिलते रहेंगे। और